आदि गुरु नमः, जुगादि गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी विदेश के विश्व में दमादम मस्त कलंदर। हम इतनी कवाली ये सुनते हैं तो पूरी कवाली तो नहीं, इतनी छोटे टाइम में हम उसका व्याख्यान आगे रब्बी विचार कीर्तन में पूरा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये दमादम मस्त कलंदर का मतलब क्या है, इसके विषय में हम प्रकाश डालेंगे। तो दमादम मस्त कलंदर, दमा और दम, अंदर जाने वाली श्वास, अपान और बाहर आने वाली प्राण। इस दम से या प्राणों से या श्वासों से सोहम विद्या इसको कहते हैं कि नाम सिमरन करना। जब हम शब्द गुरु के माध्यम से बोल के साधना करते हैं, शब्द गुरु सुरत तुण चेला, तो उसमें क्या रहता है, परा पसंती मदमा वेखरी, ये चार वाणियां रहती है। दुन्नी से वो वाणी उड़ती है, पसंती में शब्द मिलते हैं, मदमा में पूरा सेंटेंस बन जाता है, जुबान से बेकरी वो बयान हो जाता है, और कानों से फिर वो अंदर जाता है, जैसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर वही जो चार वाणियां पड़ी आती आती, वही बेखरी मदमा बने, मनमा पसंती बनेगी, पसंतमा फिर परा बनेगी। तो आपस में जब वो सुनना और बोलना ये जब एक होने लगता है, और जिस तरह से मंत्र उठा है अल्लाहू, और एकदम में ही आके जब फिर से वो नाभि पे चोट करता है, तो अंदर शक्तियां, परमात्मा ईश्वर का प्रकट होने लगता है। ईश्वर, दिव्य शक्तियां, लौकिक शक्तियां, ये तो होती है शब्द कि अंदर से चार वाणियों के माध्यम से किस तरह से तुमने अंदर की साधना की, शक्तियां पाई, चक्र सिद्ध किए। तो परा पसंती मदमा वेखरी, वेखरी मदमा पसंती परा, वो एक होती है सोम विद्या। श्वासों से किस तरह तुमने दमादम, अंदर जाने वाली श्वास से अल्लाह, बाहर आने वाली श्वास से अल्लाह बनाया, और फिर एक दूसरे दमादम, एक दूसरे में रोकना उसको। ये पीछे हमने पौना हरि जी के पवन गुरु नाम में हमने बताया हुआ है। तो किस तरह से फिर वो आपस में बराबर होने लगती है, फिर जुड़ने लगती है, तो फिर दसम द्वार का जो रास्ता थर्ड आएगा, यहाँ से हमारा खुलने लगता है। तो दमादम श्वासों का से की गई बंदगी, क्योंकि बोलेगा बंदा कब तक, बोल बोल के उसका मुंह थक जाएगा। और ये पहली स्टेज है भक्ति का, ये भी एक तरीका है नाम सिमरन, नाम अभ्यास का। लेकिन 15 मिनट बोलेगा, 20 मिनट फिर प्यास लगेगी उसको, फिर थक जाएगा। तो इसलिए सोहम विद्या, जपा जप, ये सब के ज्ञान सदगुरु से हमें होना चाहिए और हमें प्राप्त करना पड़ता है इनकी सारी युक्तियां। तो जो हर दम में अपने अल्लाह की बंदगी करे, दमादम मस्त, वो मस्त हैं, वो फकीर हैं, वो पीर है। अब देखो, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उनको बाहर से किसी भी नशा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नशा कर लिया उससे ऊपर कोई नशा ही नहीं है। वो ऐसा नशा नहीं है जो बनावटी है, जो हमारे शरीर को एक तो नुकसान दे और ऊपर से वो उतर जाए कुछ देर का लिए हो। वो तो ऐसा नशा है जिसको एक बार हो गया तो कभी वो उतरता नहीं है, और वो फिर वो बढ़ता जाता है, जिसको वली अल्लाह गुरु नानक भी कहते हैं, नाम खमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये मस्ती या ये मस्त वहद, ये सुफियाना में, सुफियाना मतलब प्योर, मतलब प्योरिटी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो रहित हुए, खालस, साफ, प्योर। तो ये मस्ती की स्टेज तक वली अल्लाह, पीर, फकीर, संत महात्मा, वजीर, सतपुरुष, संत महात्मा पहुंचते कैसे हैं? तो सुफियाने में 15 स्टेप होते हैं, या 16 भी कह सकते हैं, लेकिन 16वां स्टेप मोक्ष का आता है। तो ये पहले कामिले मुर्शिद के पास जाते हैं, पूर्ण सतगुरु जो हमने पीछे बताया। कामिले मुर्शिद के बाद उनसे इश्क हकीकी करते हैं, इश्क गुक्की के बाद इबूदियत, उनकी दास्ता, उनकी गुलामी, उनकी रुचि में अपनी रुचि, उनके सुख में अपना सुख जोड़ते हैं, क्योंकि आत्मा हरि गुरु भगवान की दास है, गुलाम है, और परमात्मा गुरु वली अल्लाह उसका रूप है, उसका अवतार है। तो इसलिए उनकी दास्ता करते हैं,
उनकी रुचि में रुचि रखते हैं, उनकी बताई हुई साधना करते हैं वो। फिर जाहिद नफ्स, अपने मन से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, मन बुद्धि से, कि ये मन है जो मन बुद्धि, ये भड़का हुआ, इसने ही सारा काम खराब किया है, जिसके कारण मेरा कल्याण नहीं हुआ, मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, लेकिन मन तो ज्योत स्वरूप है। तो ये मन बुद्धि का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, जाहिद नफ्स के इस मन बुद्धि को, इस पे कैसे, जैसे अर्जुन ने को गीता में समझाया गया, अभ्यास विराग की तलवार से किस तरह से इस पे चोट करनी है और इस बिगड़े हुए मन को सुधारना। तो अपने मन में, मन जीते जग जीत, जहाँ तो मन तो ज्योत स्वरूप है, उसको बनाने के लिए वो काम करते हैं और मुर्शिद के पास उनकी दास्ता करते हैं, उनके तन मन धन से सेवा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कुन संपना, उसके बाद वो कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं, कि उनको पता है मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, ऐसे ही फालतू इसके पास बैठ बातें कर, ये कर, वो कटाएंगा, और अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। बोलने मेरे को एनर्जी चाहिए, साधना, भक्ति, सिमरन, सेवा ये करने के लिए। और कितनी एनर्जी तो हमारी जो फूड से हमें मिलती है, देखने से और बोलने से व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इबादत पे जब बैठना, अंदर अकेले बैठना है, आंखें बंद करके बैठेंगे या ध्यान में बैठेंगे, तो अगर फालतू बोलते ही रहेंगे तो सारी एनर्जी तो हमने जो एक्वायर की अपने शरीर के लिए, भक्ति, सेवा, सिमरन के लिए, वो तो सारी ऐसे ही चले जाएगी। तो कुन संपन्ना, वो कम बोलते हैं फिर, और रिजर्व बोलते हैं, और उतना बोलते हैं संसार में जितने उनको संसारियों से, अगर घर परिवार गृहस्थ में है, जितना काम है, और अपनी एनर्जी वो हमेशा सेव करके रखते हैं इबादत के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए। फजूल बैठ के हाँ हाँ ही तुम क्या कर रहे हो, ये सब बातों में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया होता है कि क्या करना है, मानव चोलक कितना, इसका लक्ष्य कितना कीमती, और एक एक मिनट यहाँ प्राप्त करने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं अपनी वो कमाई करूँ जो मेरे साथ जानी है। इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करना, सेवा करना, भक्ति करना, इन सब और ऐसी चीजों को, ऐसे एटमॉस्फेयर को इग्नोर कर देते हैं, वो किनारा कर लेते हैं, फजूल बातें हो रही है यहाँ अपने, मतलब की आत्मा परमात्मा की ज्ञान की बात कोई नहीं चलती। ये तो संसार बिना ही एफर्ट से सब कुछ हमें, जो संसार के लिए गुरु ज्ञान सुनने की, समर्पण की, ये सब की तो जरूरत है नहीं। हम तो एक दिव्य आत्मा है, नूर है, हजूर से मिलना है, तो अंदर तक ये बातें समझ गए होते हैं। वो वजनदार बोलते हैं, जहाँ फिर वो घर परिवार में व्यवहार करने के लिए जितना आवश्यक है, अफरीद ऐसी पत्नी से इधर उधर की बातें करनी, जहाँ बच्चों से कर ली या किसी और से कर ली, इन सब बातों में अगर घर गृहस्थ परिवार में वो नहीं आते हैं, जो साधक होते हैं, जहाँ फिर वो किसी डेरा आश्रम में कहीं बैठ गए, देखते हैं कि ये भाई सत्संगी चेला चेली जो गुरु भाई बहना है, ये यहाँ आ गए, अब संगत तो हर तरह की होती है, वो उनसे किनारा कर लेते हैं, अपना रिजर्व हो जाते हैं, अपना मस्त हो जाते हैं कि इसने तो कुछ पढ़ा नहीं है, अपना भी ये टाइम वेस्ट करेगा, फायदा क्या है इससे। तो वो गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों में जानना, पढ़ना, सुनना, समझना, इन सब में ही ध्यान उनका होता है, अपनी साधना की तरफ। तो कुन संपन्ना, कम बोलना, रिजर्व रहना, मस्त रहना, जितना जरूरत है उतना व्यवहार करने के लिए बोलना, संसार में या भक्ति में बोलना तो वजनदार बोलना, ऐसा बोलो कि तुम्हारा बोलना अच्छा लगे, औरों के मन को खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले। तो ये कुन संपन्ना। उसके बाद हाफिज नजर, अपनी नजर से वो कुछ गलत नहीं देखते, उसके बाद वो इन्हीं नजरों से संसार को नश्वर और मृतक देखते हैं, और जानते पहचानते हैं कि यहाँ भी माया है, यहाँ भी माया, ये भी नश्वर है, ये भी नित्य है। हरि गुरु भगवान को देखते हैं, सबको, फकीरों को, वली अल्लाह को, ग्रंथों को, तो खुश हो जाते हैं, अपनी नजर को वो साफ करते हैं कि ये चीज देखने योगी नहीं है, क्या है इसको देखना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, ये इसमें क्या प्राप्त होने वाला है, अनंत जन्म, ये सब कुछ संसार, संसारियों को हमने देखा ही है। तो ये हाफिज नजर, नजर को पाक करना, साफ करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, भक्ति में, साधना में बहुत जरूरी है। कि जो भी तुम देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तुम्हारे दिमाग में घर करता है, और ये तुम्हारे अचेत और सचेत दो मन होते हैं, वहां तुम देख लेते हो, नीचे वाले मन में वो सारी बातें फीड हो जाती है, फिर तुम्हें रात को साधना करने में, भक्ति करने में, मन टिकाने में, बाद में वो सारी परेशानियां तुम्हें क्रिएट होती है। तो वो हाफिज नफ्स,
हाफिज दम, कि किस तरह से दमादम एक दूसरे में दम को हमने रोकना। इसकी एक विद्या होती है, युक्ति होती है, जो गुरु से प्राप्त होती है। हमने तुम्हें बताई भी है पीछे, और उन डिटेल आप जानना चाहते हो, आप संस्कृतार धाम पे आओ, हमारे नंबर डिस्प्ले है। प्रैक्टिकली आप अगर ये सब करना चाहते हो, तो आप इसकी साधना करना चाहते हो, तो आप संपर्क करो, आओ। दास की ड्यूटी लगी, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकली गाइड करेंगे। तो दमादम हाफिज दम, इस दम को कैसे रोकना है हमने, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए कैसे छोटा करना है, कैसे अंदर ये दमादम के माध्यम से दसम द्वार का की तरफ रुख करना है और इस तरफ चलना है। जब एकांत में बैठेंगे, 9 खिड़कियां बाहर खुली हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, मलमूत्र त्याग करने के लिए, खाने के लिए 9 खिड़कियां खुली, 9 द्वारे प्रकट किए, 10वां गुप्त रखाया। और ये 10वां, इसके लिए मुर्शिद चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए एकांत चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए। तो ये सब बातें हाफिज दम में आती हैं। और उसके बाद हाफिज कलब, हाफिज कलब मतलब दिल, इस मन को, अंतःकरण को शुद्ध बनाना। देखो अब हमने जो तत्व ज्ञान बोला है पूछे सारे लेक्चरों में, जिसने वो सुना हो तो पता चलेगा यार फकीरी तो सेम एज इट इज वही सारा ज्ञान दे रही है जो वेद शास्त्रों ग्रंथों, सिर्फ नाम बदलते जा रहे हैं। इस मन को, अंतःकरण को शुद्ध बनाना, इस नफ्स को, क्योंकि शुद्ध मन में परमात्मा अल्लाह ताला रहते हैं। पीर फकीर वली रहते हैं, तन मन से सेवा करके किसी महात्मा की, संत सतगुरु की। हाफिज कलब के इस अंतःकरण को साफ करना। ये मन चंगा अंदर गंगा, मन जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। इस मन को जो गंदा है, हरि गुरु भगवान के पास जाके तन मन धन से उनकी रुचि, उन्हीं खुशी के लिए सेवा करके शुद्ध करना है। फिर शुद्ध को उनके परमात्मा अल्लाह ताला खुदा वाहिगुरु हमें महात्मा अपने सतगुरु के माध्यम से प्रेम शक्ति का दान करता है। इश्क हकीकी जिसको कहते हैं, जिन्हें प्रेम की हो तिन्हीं प्राप्त पाए हो। फिर हमारी आंख भी दिव्य हो जाती है, कान भी दिव्य, हम दिव्य दुनिया में, उस दसम द्वार की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और अंदर के नजारे, मत विच रतन ज्वार माणक, ये गुरु की सिख सुने, ये सब नजारे अंदर के हम देखते हैं। और यहाँ तक पहुंच गए अब हम हाफिजे कलब तक। ये हाफिजे कलब के बाद इसमें आजम, गुरु का मंत्र प्राप्त करना, कामिल मुर्शिद से कोई शब्द प्राप्त करना, गुरु मंत्र प्राप्त करना, उसकी साधना कैसे करनी है, इसको इसमें आजम कहते हैं। तो उसके बाद अब जब यहाँ तक पहुंच गया मार्फत, अब मेहनत करना, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड। जबकि साहिब में कहा कि अब मेहनत करो, जो ज्ञान सुना है तुमने, तत्व आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, हीर क्या है, रांझा क्या है, अपने अंदर की इस यात्रा को, जैसे बताया था 84 लाख योनियों में घूमने का जो कारण है लापरवाही है। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हर मरते रहे हर जन्म, और ये हीरा जन्म हमारा बर्बाद होता रहा। गुरु का पवित्र मंत्र मुर्शिद करना, कामिल मुर्शिद से कोई मंत्र प्राप्त करना, उसकी साधना ज्ञान प्राप्त करना, इसको इसमें आजम कहते हैं। और उसके बाद जब इसमें आजम हो गया, मार्फत हकीकत। मार्फत होता है मेहनत करना, रूहानी ज्ञान जो सुना है, तत्व ज्ञान के सारे टॉपिक क्लियर करना, पूरी थ्योरी, और रूहानी फैज इल्म प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। और मार्फत के बाद हकीकत, उस रूहानी सचखंड में जो जोत है, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा, उसका दर्शन दीदार करना, इसको कहते हैं हकीकत के। अपने अंदर मैं एक आत्मा हूँ, नूर हूँ, उसका दर्शन दीदार प्रैक्टिकली कर लेना। और हरि गुरु भगवान ही मेरा परम पिता परमात्मा है, मेरा पति प्रीतम प्यारा है, मेरा सब कुछ है, मेरा हितैषी है, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। इसको कहते हैं हकीकत। हक को जान गया, आत्मा को जान गया, परमात्मा को जान गया, सब कुछ जान जाता है। तो फिर जब वो जान जाता है और समझ जाता है, प्रैक्टिकली देख लेता है, ये तो एक डब्बा है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, ऐसे हजारों शरीर में बदल चुका हूँ और आगे भी बदलूंगा।
और मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरता हूँ और हमेशा अजर अमर अविनाशी अंश हूँ, शक्ति हूँ अपने हजूर का, अपने परमेश्वर का। तो वो अपने शरीर की इस आशक्ति से और शरीर से जुड़े सब घर परिवार रिश्तेदार और सब उसको पता चल जाता है ये सब माया का, अज्ञानता का, मूर्खता का, नश्वरता का प्रदर्शन है, जिसमें मरने के बाद परलोक में होते अमला दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। तो वो प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस, उसका मन विरागी, त्यागी, सन्यासी और ईश्वर की तरफ जुड़ा रहता है। और अब वहद, इसको कहते हैं मस्ती, नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये मस्ती मस्त को यहाँ मिलेगी, किसी नशे से नहीं मिलेगी, बाहरी नशे से नहीं मिलेगी। अंदर की इस यात्रा से जो यहाँ तक पहुंचते हैं उसको मस्त कहते हैं। जो मैं की, अहंकार की, ईगो की अस्थियां बना देते हैं, मिटा देते हैं अपनी अहम को, अपनी पर्सनालिटी को, गुरु के ज्ञान से, उनकी सेवा से, उसको मस्त कहते हैं। दमादम मस्त जो आया, तो मस्ती उनको यहाँ पे मिली, इसलिए उनको मस्त कहते हैं। तो दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि कला आ गई उनके पास अंदर की कि हमारे अंदर अल्लाह ताला परमात्मा, ईश्वर परमात्मा किस तरह से बसा है और हमें उस तक कैसे पहुंचना है। और हमने प्रैक्टिकली ये देख लिया, उनके पास जुक्ति है, उनके पास कला है। और पीरों में पीर, वली, औलिया, कुतुब, गौस, कलंदर, ऐसे बहुत सारी, जैसे ग्वाली में तो दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला ही नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, शाहबाज कलंदर, अरबाज कलंदर। तो कलंदर का जो अर्थ है अंदर की कला, ये सब जो सुफियाना सिस्टम बताया गया, इसको जानना, साधना करना, हक सच तक पहुंचना। तो ये जो मस्ती है ये अंदर से प्राप्त होएगी, साधना से प्राप्त होएगी, गुरु से प्राप्त होएगी। ना मस्जिद दी, ना मंदिर दी, ये गल है सारी अंदर दी। तो जो अंदर यहाँ तक पहुंच गया, इस कला को जान गया, उसको कलंदर कहते हैं। तो दमादम मस्त कलंदर से आपने समझा कि किस तरह से हमें श्वासों से सोहम विद्या का, अंग विद्या का, सोहम विद्या कह लो, एक ही शब्द है, इसका ज्ञान पाना है और उससे साधना करनी है, दसमद्वार तक पहुंचना है। और इस सुफियाने, जो पीरों फकीरों ने अपने कामिले मुर्शद के तरीकत, जैसे शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, तो जो कामिले मुर्शद वाले हो जाते हैं, वो जो तरीका मुर्शद उनको बता देते हैं, वो वहीं से तरीकत और इस तरह से सुफियाने में अपने मन को खालस या प्योर करने में चल पड़ते हैं। तो जो इस तरह से जाके काबिले मुर्शद, अब मुर्शद ही कामिल नहीं है तुम्हारा, तो फिर क्या होगा, पहले ही स्टेप तुम्हारा गलत हो जाएगा। और उनसे इश्क हकीकी नहीं है, अगर तुम्हें रूहानी इश्क नहीं है, मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फर्क है, ये आगे बताएंगे। और उसके बाद इबूदियत, उनकी दास्ताई तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर आगे ये पहले तुम पहली पौड़ी पे तुम फेल हो, तो आगे तो क्या पीरों फकीरों संतों मस्तों को समझोगे। तो सिर्फ चद्दर चढ़ा के आने से, तेल डालने से, न्याज़े वेट करने से उनको जानना समझा नहीं जा सकता। वो अल्लाह के फकीर है, वजीर है, परमात्मा उनके अंदर जोत है। उन्होंने जहाँ तो नित्य मुक्त है, वो पहले ही कोई अवतारी है, जहाँ उन्होंने अपने मुर्शिदों से ये साधना करके रूहानी, वहां तक नाम हमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। दुख आते हैं, सुख आते हैं, इस आते जाते दुख सुख में हम मस्त रहते हैं, तभी तो हमको मस्त कहते हैं। इसलिए पीर फकीर ये ऐसे नहीं बन जाते पैगंबर औलिए, तो ये इन सब साधनाओं से करके, फक्कर बताया था, फना खजा रजा, तो इस तरह से घर फूक के तमाशा दिंदा देखना, एवं नहीं फकीरी मिलती, टूना बाल के हटादा पैदा सेकना, एवं नहीं फकीरी मिलती। तो ये गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से